क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही थोड़ा सा भी टेम्परेचर गिरता है तो हमारे घर में कोई ना कोई छींकना शुरू कर देता है या फिर किसी न किसी को फीवर हो जाता है। ऐसे लगता है कि विंटर्स में कोल्ड फ्लू बहुत कॉमन बात है। बट क्या आपने नोटिस किया है कि ऐसा क्यों? क्या ये बाहर चलने वाली ठंडी हवा की वजह से ही है? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है और ये भी कि ये सिर्फ ठंडी हवा की वजह से नहीं होता है, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। आप सोच रहे होंगे कि हम ठंड या बारिश में भीगकर ही बीमार होते हैं। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। बहुत ज़्यादा ठंड होने से हमारी बॉडी को स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि कॉमन कोल्ड वायरस यानी राइनो वायरस हमारे नोज़ के कूल टेम्परेचर में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वायरस को मल्टीप्लाई करने से पहले हमारे तक पहुंचना होता है, जिसके लिए सिर्फ ठंडी हवा या ठंड अकेले जिम्मेदार नहीं है। विंटर्स में बीमार होने के और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसे आप इस वीडियो के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उनसे बचाव कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े और सबसे पहले रीजन से, द इंडोर क्राउडिंग इफेक्ट। विंटर्स में हम मोस्टली इंडोर्स ही रहते हैं, डोर्स विंडोज़ भी बंद ही रहती है और हम अपने कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। ये एक परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाते हैं वायरसेस के लिए, जैसे कि कॉमन कोल्ड वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस। ऐसे क्लोज्ड एंड क्राउडेड स्पेस में जब कोई खांसता है या छींकता है तो ये वायरस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और एक इंसान से दूसरे इंसान के पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए विंटर्स बहुत ज़्यादा वायरसेस क्रिएट नहीं करता है, बट विंटर्स वायरसेस को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। सेकेंड रीज़न है लो ह्यूमिडिटी एंड आवर डिफेंसेस। विंटर्स में लो ह्यूमिडिटी होती है, इसका मतलब है कि हवा ड्राई होती है बाहर भी और हीटर्स की वजह से अंदर भी। और लो ह्यूमिडिटी हमें दो तरीकों से इफेक्ट करती है। सबसे पहले लो ह्यूमिडिटी वायरस को स्प्रेड करने में हेल्प करता है। जनरली होता क्या है, जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके पास एक आउटर लिपिड या फैटी एनवेलप होता है। हाई ह्यूमिडिटी में ये हवा से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और हैवी हो जाता और बहुत जल्दी सर्फेसेस पे गिर जाता है, सेटल हो जाता है और हवा में फ्लोट नहीं करता है। बट लो ह्यूमिडिटी में वायरस का एनवेलप थोड़ा ड्राई हो जाता है बट स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रहता है और ये कई घंटों तक हवा में फ्लोट करते हैं और बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से इनका इनहेलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड ये बहुत आसानी से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। दूसरा, लो ह्यूमिडिटी हमारी बॉडी के प्राइमरी डिफेंसेस को भी ड्राई कर देता है। हमारे नाक के अंदर एक स्टिकी म्यूकस लेयर होती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं। इनका काम होता है जर्म्स को ट्रैप करना और बॉडी में एंटर करने से रोकना। बट ड्राई एयर की वजह से हमारी ये म्यूकस लेयर भी ड्राई हो जाती है और जर्म्स के अगेंस्ट कम इफेक्टिव हो जाती है। तीसरा रीज़न है द सनलाइट विटामिन कनेक्शन। तीसरा रीज़न हमारी खुद की इम्यूनिटी के बारे में है। आप सबने विटामिन डी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन डी हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो ज़्यादातर विटामिन डी हमारी बॉडी अपने आप ही बना लेती है जब हम सनलाइट में होते हैं, बट विंटर्स में जब दिन छोटे होते हैं और हम मोस्टली इंडोर्स ब्लैंकेट्स में रैप्ड रहते हैं तो हमारे बॉडी का विटामिन डी लेवल गिर जाता है। और लो विटामिन डी का मतलब है वीक या स्लो इम्यूनिटी, जिसकी वजह से आसपास के घूम रहे वायरसेस हमें बहुत आसानी से बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है द हीटर एंड एयर फ्लो ट्रैप। मोस्टली हीटर्स हवा को गर्म करके काम करते हैं। गर्म हवा ऊपर उठती है और रूम में एक सर्कुलर करंट क्रिएट करती है। ये करंट्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं और एयरबॉर्न वायरसेस को कंटिन्यूसली रूम में सर्कुलेट करते रहते हैं, उन्हें सेटल डाउन नहीं होने देते हैं और ये सांस के थ्रू हमारी बॉडी में बहुत आसानी से एंटर कर जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अब हमने रीजंस को तो समझ ही लिया है, अब सॉल्यूशंस
या फिर डिफेंस हैक के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है वॉश योर हैंड्स जैसे गुड हैबिट्स को फॉलो करना। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बट इन गुड हैबिट्स के बियॉन्ड भी कुछ और सॉल्यूशंस भी है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है विंटर्स में बीमारी से बचने के लिए। फर्स्ट है नेज़ल मॉइस्चराइज़र हैक। एक सिंपल नेज़ल सलाइन स्प्रे विंटर्स में 2-3 बार यूज़ कीजिए, स्पेशली क्राउडेड या ड्राई एरिया से आने के बाद। ये हमारी म्यूकस लाइनिंग को रिहाइड्रेट करते हैं और उसकी जर्म ट्रैपिंग एबिलिटी को इंस्टेंटली वापस लेके आते हैं। सेकेंड रीज़न है 20 मिनट्स एयर स्वैप रूल फॉलो कीजिए। 2-3 घंटे में अपने घर, अपने ऑफिस की अपोजिट साइड के विंडोज़ को 5 से 10 मिनट के लिए खोल दीजिए। ये रूम में वायरस से भरी हवा को बाहर फ्लश आउट करेंगे और बाहर की फ्रेश हवा को रूम के अंदर लेके आएंगे बिना रूम से ज़्यादा हीट लूज किए। थर्ड है स्कार्फ एज अ फिल्टर ट्रिक। जब भी आप आउटडोर क्राउडेड प्लेसेस में जाएं तो अपने मुंह और नाक के ऊपर स्कार्फ को लूजली बांध के जाएं। ये आपको 2 फायदे देंगे। पहला, आप जो सांस लेने वाली एयर है उसको गर्म बनाएंगे, वार्म करेगा, और दूसरा ये लार्ज ड्रॉपलेट्स के अगेंस्ट एक फिजिकल बैरियर ऐड करता है। नेक्स्ट, पोस्ट क्राउड थ्रोट केयर। जब भी आप क्राउडेड प्लेसेस से घर पर आए तो आने के बाद गर्म नमक के पानी से गार्गल कीजिए। ये वायरस पार्टिकल्स को रिमूव और किल करने में मदद करता है। नेक्स्ट सोल्यूशन है चेक योर हीटर्स ह्यूमिडिटी। जो लोग अपने घर में हीटर्स को यूज़ करते हैं वो मार्केट से एक सस्ता सा हाइग्रोमीटर यानी ह्यूमिडिटी मीटर को खरीद कर ले आए और अपने रूम की ह्यूमिडिटी को 40 से 60% के बीच में ही रखिए। अगर आपके रूम की ह्यूमिडिटी 40% से नीचे जाती है तो ये आपकी म्यूकस लेयर के लिए रिस्क हो सकता है, और अगर आपकी रूम की ह्यूमिडिटी 60% से अबव जाती है तो रूम में मोल्ड का रिस्क बढ़ जाता है। हाइग्रोमीटर एक साइंटिफिक तरीका है अपने रूम के एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा आप हीटर के पास एक पानी का बोल रख दीजिए। इससे आपकी रूम की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और ये रूम के अंदर ड्राई एयर करंट को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा। या फिर आप अपने घरों में ह्यूमिडिफायर यूज़ कीजिए, ये ड्राई एयर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। विंटर्स में थोड़ी देर सनलाइट में टाइम स्पेंड ज़रूर कीजिए फॉर द नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन। नेक्स्ट है विंटर्स में 20 से 30 मिनट वॉक कीजिए, लाइट एक्सरसाइज कीजिए, चाहे घर के अंदर ही कीजिए बट कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए क्योंकि एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर ये दोनों ही हमें नहीं मिलेगी तो हम वैसे भी नेचुरली बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट, विंटर्स में हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए, गर्म सूप पीजिए, विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, क्योंकि कोल्ड टेम्परेचर में हमारी बॉडी हीट को प्रिजर्व करने में एनर्जी यूज़ करती है, जिसकी वजह से इम्यून एक्टिविटी थोड़ी स्लो हो जाती है और वायरसेस से फाइट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा है कि सर्दियाँ हमें डायरेक्टली बीमार नहीं करती है, बस विंटर्स वायरसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारी इम्यूनिटी को वीक करती है, और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से कोल्ड, कफ, फ्लू विंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। बट अगर आप ये प्रैक्टिकल टिप्स फॉलो करेंगे तो विंटर सीजन बहुत आसानी से और हेल्दी तरीके से निकल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक इस टॉपिक पे हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर कीजिएगा कि कौन सा रीज़न आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा और कौन सा सोल्यूशन है जिसे आप फॉलो नहीं करते हैं बट इस वीडियो को देखने के बाद फॉलो करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगली एक और नॉलेज से भरी वीडियो में।